और आचार्य भगवंत गए वहां पर और देखा गांठ बहुत बड़ी थी, बहुत बड़ी थी, और मुख पे वेदना दिख रही थी, शरीर की वेदना है वो मुख पे दिख रही थी। आचार्य भगवंत ने कहा कि कैसी है तबियत? बोले बहुत अच्छी है, शरीर भले ही अस्वस्थ है लेकिन मन मेरा जो है वो स्वस्थ है, मन को कोई पीड़ा नहीं हो रही, शरीर को पीड़ा हो रही है। पता है मुझे, इतना मैं समझ पा रही हूँ कि मेरे ही पूर्व कर्म, पूर्व संचित कोई ऐसे कर्म हैं जो अभी मुझे उदय में आए हैं। मैंने पूर्व भव में ऐसे कौन से कितने ऐसे पाप किए होंगे जो अभी मुझे भुगतना पड़ रहा है। और ये बात हमेशा याद रखना कि आज हम मनुष्य भव में हैं, पंचेंद्रिय शरीर मिला है, परमात्मा का शासन मिला, देवगुरु धर्म मिले, तो अभी हम समझ सकते हैं कि जो अभी कोई भी दुख आएगा ना तो अभी हम सहन कर लेंगे, क्योंकि हम धर्म को समझते हैं। अगर तिर्यंच योनि में, पशु योनि में होंगे और अभी तब कोई ऐसा बड़ा दर्द आया तो तब है ना हमारे में सहन करने की शक्ति भी नहीं होगी और समझ भी नहीं होगी कि ये परमात्मा की कृपा है कि मुझे इसी भव में ये दर्द आ गया जो अभी पीड़ा सहन करने की मुझे शक्ति हो गई। अब आचार्य भगवंत बैठे हैं वहां पर और वो सोच रहे हैं कि मैं कुछ उनको स्तवन वगैरह कुछ सुनाऊं ताकि उनको थोड़ी राहत मिले, अच्छा लगे। तो वो जो बहन थी ना, उन्होंने क्या बोला पता? बोले महाराज जी मैं एक स्तवन सुनाऊं। आचार्य भगवंत बोल रहे कि क्या बात है, मैं सोच रहा हूं कि मैं उनको कोई ऐसा स्तवन सुनाऊं, तो ये ऊपर से मुझे बोले कि हाँ हाँ सुनाओ आप। अच्छे से एक स्तवन गाया, सब करा। थोड़ी देर हुई, आचार्य भगवंत बैठे हुए हैं और क्या हुआ कि एक टिफिन का जो डिब्बा आता है ना, टिफिन का डिब्बा वो यहाँ पे रख दिया। बस ऐसे ही जब तक आचार्य भगवंत बैठे हुए ना तब तक यहीं पे पड़ा रहा। आचार्य भगवंत को पता नहीं पड़ा, समझ में नहीं आया कि ये क्या हुआ। आचार्य भगवंत ने कहा कि मैं पूछ सकता हूँ कि ये यहाँ पर जो आपने यहाँ पे गले में जो डिब्बा रखा है वो किस कारण से रखा है? बोले महाराज रहने दो, मत पूछो। तो बोले कि नहीं मुझे ये जानना है कि ये क्यों रखा है आपने यहाँ पर। उसने बोला कि बस 5 मिनट रुक जाइए, मैं अभी बताती हूँ क्यों रखा है। 5 मिनट वो रुक गए और वो टिफिन का जो डिब्बा होता है ना वो पूरा कीड़ों से भर गया। वापिस रख के दूसरा टिफिन का डिब्बा लाए और दूसरा टिफिन का डिब्बा रखे। कितनी पीड़ा होगी, कितनी वेदना होगी। बोले उनके परिवार वाले बोले कि जब डॉक्टर ने तो यहाँ तक किया कि पहले हम कटोरी रखते थे, जो कटोरी जितने कीड़े निकलते थे, लेकिन अब ये बड़ा जो थोड़ा डिब्बा रखना पड़ रहा है। और डॉक्टर ने यहाँ तक किया है कि जब अंतिम स्टेज आएगा ना तब उससे भी बड़ा बर्तन कुछ रखना पड़ेगा। और वो जीवों की भी जैना पूर्वक वो बहन की ऐसा आग्रह होता है कि ये जीवों भी छाए में, कहीं छाव में वो जीव को रखना कि उनको पीड़ा ना हो। अब इतनी भावना हृदय की और इतनी पीड़ा होने के बाद भी इतनी संभाव, इतनी समता कैसे आ सकती है? जब धर्म को सही मायने में समझे हो ना तभी ये हो सकता है कि इतनी पीड़ा होने के बाद भी इतनी समता। हमें छोटी छोटी पीड़ाओं में भी समता रखनी है ताकि आगे जाके भले ये भव में नहीं, कोई और भव में अगर हमें ये दर्द आया, कुछ भी कोई बड़ी वेदना हुई तो हम सहन कर सके। हृदय में धर्म होने के कारण मनुष्य गति का आयुष्य बनता है। संयमी, 12 व्रतधारी, श्रावक वगैरह जो होते हैं उनका देव गति का आयुष्य बनता है।